नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक फ्रेंच हॉरर ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसका नाम है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। फिल्म एक गुमनाम फ्रांसीसी शहर में शुरू होती है जहाँ एक दिन पुनर्जीवित मृत लोगों की भीड़ कब्रिस्तान से बाहर निकलती है। वे चुपचाप एक मूक जुलूस में सड़क पर उतरते हैं जबकि देखने वाले विस्मय में देखते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, नगर परिषद इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करते हैं। वे भी आम लोगों की तरह परेशान हैं। मेयर ने खुलासा किया कि इस समय पूरी दुनिया एक ही स्थिति का सामना कर रही है और कोई नहीं जानता कि मृतकों के वापस जीवन में आने का कारण क्या है। प्रारंभिक अनुमान है कि पूरी दुनिया में 70 मिलियन से अधिक पुरुष और महिलाएं पुनर्जीवित हो चुके हैं और गिनती अभी भी जारी है। अकेले उनके शहर में ही लगभग 13,000 लोगों की जान में जान आई है। करीब 2 घंटे तक शवों का कब्रिस्तान से बाहर निकलने का सिलसिला चलता रहा। जाहिर है, लौटने वालों में वे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जिनकी पिछले 10 वर्षों में मृत्यु हो गई है। मृत्यु रजिस्टरों का उल्लेख करने पर पता चलता है कि भीड़ में सभी उम्र के लोग शामिल हैं, लेकिन उनमें से 65% से अधिक 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। सभी पुनर्जीवित व्यक्तियों में एक बात समान रहती है, उनकी मृत्यु से पहले की स्थितियों के विपरीत वे सभी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। इन लोगों को सड़कों से दूर रखने और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए मेयर स्थानीय सामुदायिक केंद्र और गोदामों की मांग करते हैं। उनका कहना है कि सभी लौटने वालों की पहचान करने और उन्हें उनके परिवारों को वापस भेजने के लिए एक साथ रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अब राष्ट्र के नागरिक हैं और अधिकारों के पात्र हैं। समिति का एक साथ अनुमान है कि उन्हें 3 से 6 महीने के लिए ऐसी सुविधाओं में वापसी करने वालों को रखना होगा और बैठक को खारिज कर दिया। जल्द ही शयनगृह तैयार किया जाना शुरू हो जाता है जहाँ व्यक्तियों को उनके लिंग और उम्र के अनुसार समायोजित किया जाएगा। पुनर्जीवित व्यक्तियों में मेयर की पत्नी मार्था भी है। कोई उसे मेयर के पास लाता है, लेकिन वह उसे देखने से मना कर देता है और उसे घर भेज देता है। नगर परिषद के एक सदस्य का नाम ईशाम है, जिसने कुछ साल पहले अपने 6 साल के लड़के सिल्वेन को खो दिया था। वह और उसकी पत्नी वेरोनिक बच्चे की तलाश में एक छात्रावास में जाते हैं। अपने रास्ते में वे कई लौटे लोगों को देखते हैं जिनका परीक्षण और साक्षात्कार किया जा रहा है। वापसी करने वाले भावनाओं से रहित प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे दूर से घूरते हैं और बातचीत भी नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें पहले किसी के द्वारा बुलाया नहीं जाता है। दंपति अधिकारियों को सिल्वेन की तस्वीरें दिखाते हैं। अधिकारी उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। उन्हें यह भी कहा जाता है कि अगर वे तैयार नहीं हैं, तो वे या तो बच्चे को घर ले जा सकते हैं या डॉर्म में छोड़ सकते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता के सामने आता है तो वे हैरान रह जाते हैं। दृश्य मेयर के घर में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ वह पहली बार अपनी मृत पत्नी से मिलता है। वह ऐसे काम करती है जैसे वह कभी नहीं गई और उससे पूछती है कि उसे देर क्यों हुई। इस बीच ईशम की सहकर्मी राहेल अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे अभिभूत है। उसके पति मैथ्यू की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने पहले ही उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे यकीन नहीं है कि उसे अपने जीवन में उसका स्वागत करना चाहिए। अगले दिन काम पर ईशम उसे बताता है कि उसका बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह अपनी मृत्यु से पहले था। वह ऐसा काम करता है जैसे कुछ भी नहीं बदला है। वह राहेल से यह भी पूछता है कि क्या वह मैथ्यू को घर लाने की योजना बना रही है, लेकिन राहेल ने बातचीत को खारिज कर दिया। नगर परिषद कुछ दिनों के बाद फिर से एक बैठक आयोजित करते हैं। वे अब भविष्य में संभावित बेरोजगारी और आवास की समस्या के बारे में चिंतित हैं। इसके अलावा वापसी करने वाले धीमे हैं और वे अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उतने कुशल नहीं हैं जितने वे अपनी पिछली नौकरियों में थे। परिषद यह भी संबोधित करती है कि पुनर्जीवित लोग उन प्रभावों के समान होते हैं जो एक गंभीर आघात के बाद देखे जा सकते हैं, जैसे भटकाव, नींद में अशांति और भटकना। लेकिन किसी अजीब कारण से उनके मोटर कार्यों को कोई नुकसान नहीं होता है। फिर हमें मैथ्यू दिखाया जाता है जो एक वास्तुकार के रूप में अपनी नौकरी पर लौट आया है। हालांकि वह अपने काम में सुस्त रहता है और तभी बोलता है जब लोग उससे पहले बात करते हैं। राहेल ने अभी भी उसे खोजने की कोशिश नहीं की है। जल्द ही काउंसिल के लिए एक और समस्या तब खड़ी हो जाती है जब वापस लौटे लोग रात में जंगल की ओर चलना शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि वे एक परिचित जगह की तलाश कर रहे होंगे या यह सिर्फ मरने के दर्दनाक अनुभव की प्रतिक्रिया हो सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए गार्डेट नाम के एक डॉक्टर ने एक शामक विकसित किया है जो केवल लौटे लोगों पर काम करता है। वह डॉर्म में सुरक्षा गार्ड को जंगल में भटकने से रोकने के लिए प्रशिक्षित करता है। सोते हुए पुनर्जीवित लोगों को देखते हुए उन्होंने मैथ्यू को कपड़े पहने और बाहर निकलते हुए देखा। सुरक्षा गार्ड का दावा है कि वह हर रात ऐसा करता है और अपने काम पर चला जाता है। डॉक्टर को यह अजीब लगता है और अपने काम पर मैथ्यू का अनुसरण करता है। वहाँ वह लौटे लोगों के एक समूह को एक सभा करते हुए देखता है। चौकीदार के मुताबिक वे ऐसा रोज करते हैं। एक दिन राहेल काम से घर लौट रही है जब उसने देखा कि मैथ्यू उसके पीछे पीछे चल रहा है। दोनों बात नहीं करते हैं और बस घर चले जाते हैं। मैथ्यू के व्यवहार को देख रहे डॉक्टर गार्डेट उनका पीछा करते हैं।
राहेल अभी भी अपने पति के आसपास रहने में सहज नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर दावा करती है कि उसे आराम करना है। मेयर के घर पर वह मार्था को परिवार के सदस्यों से फिर से मिलाने के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है। हालांकि रात के खाने के बीच में वह बात करना बंद कर देती है और जंगल की ओर चली जाती है। उसके कार्यवाहक का कहना है कि वह पूरे दिन यार्ड में घूमती है। मेयर अपनी पत्नी का पीछा करता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना किसी स्पष्टीकरण के चलती रहती है। इस बीच रात में राहेल मैथ्यू के पास आती है और बातचीत शुरू करती है। वह अंततः उसे चूम लेती है और दोनों लिविंग रूम में संभोग करते हैं, जबकि डॉक्टर खिड़की के माध्यम से उन पर जासूसी करता है। अगली परिषद की बैठक में एक महिला इस तथ्य को सामने लाती है कि पुनर्जीवित लोगों के शरीर का तापमान सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होता है। इस वजह से उन्हें थर्मल कैमरों द्वारा सफेद आकृतियों के रूप में उठाया जाता है। इसलिए परिषद ने पूरे शहर में फैले गर्म हवा के गुब्बारों से जुड़े कैमरों के माध्यम से उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उनका मुख्य उद्देश्य रात की बैठक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है, जो अक्सर शहर के विभिन्न हिस्सों में वापसी करते हैं। जब रिपोर्ट्स का पहला सेट आता है तो हैरान करने वाली बात सामने आती है। सभी लौटने वाले, चाहे वे युवा हो या बूढ़े, हर दिन कम से कम 9 मील की दूरी तय करते हैं। वे यह कहते हुए बैठक समाप्त करते हैं कि जब अधिक डेटा पुनर्प्राप्त किया जाता है तो वे वापसी करने वाले समारोहों की समानता और आवृत्तियों को इंगित कर सकते हैं। एक दिन राहेल और मैथ्यू एक झील के किनारे धूप सेंक रहे हैं। राहेल, जिसे मैथ्यू की वापसी पर संदेह था, अब उसके साथ सहज है। झील में लौटने वालों को उनकी कठोरता से आसानी से पहचाना जा सकता है। दंपति वहां डॉक्टर गार्डेट से मिलते हैं। वह राहेल को मैथ्यू के व्यवहार के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वह आघात से जल्दी ठीक हो रहा है। रात में राहेल एक शोर सुनती है और अपने पीछे देखने के लिए आती है कि डॉक्टर ने उनका पीछा किया है। पूछताछ करने पर वह कहता है कि वह स्थिति से निपटने में उसकी मदद करना चाहता है, यह दावा करते हुए कि वह जानता है कि वह कैसा महसूस करती है। वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि मैथ्यू रात में अपने काम पर जाने के लिए उठता है। राहेल का कहना है कि उसे सोने में परेशानी होती है और जोर देकर कहती है कि उसका पति सामान्य है। उसे दूर करने के बाद वह बेडरूम में लौट आती है और मैथ्यू को जागता हुआ पाती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह नहीं थी। अगले दिन काम पर मैथ्यू अपना काम अपने बॉस को सौंप देता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि जब बॉस अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं तब भी मैथ्यू नहीं समझता है। इसलिए उन्हें कंपनी के तकनीकी हिस्से में डाउनग्रेड कर दिया जाता है, जहाँ उनके जैसे अन्य पुनर्जीवित लोगों काम करते हैं। निम्नलिखित नगर परिषद की बैठक में अधिकारी घोषणा करते हैं कि अर्धसामान्य व्यवहार जो पुनर्जीवित लोगों को दिखाते हैं वह एक भ्रम है। वे जीने की अभिव्यक्तियों की नकल करते रहे हैं और सामान्य होने का भ्रम पैदा करने के लिए अपनी मृत्यु से पहले जो करते थे उसकी यादों का अनुसरण करते रहे हैं, लेकिन वे अभिनव नौकरियों के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। रात में मैथ्यू राहेल को बिना पता चले कपड़े पहन लेता है और अपने काम पर चला जाता है। इस बार डॉक्टर सुनता है कि वापसी करने वाले अपनी बैठकों में किस बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वे सामान्य रूप से शहर के नक्शे और शहर के आसपास के क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच बच्चा सिल्वेन आधी रात को उठता है और बाहर निकलने के लिए अपने सामने के दरवाजे पर धमाका करता है। उसके माता पिता उसे लेकर चिंतित हैं। स्कूल ने उन्हें सिल्वेन को कहीं और ले जाने की भी सूचना दी है, क्योंकि वह दूसरे बच्चों को डराता है। उसकी माँ यह कहते हुए रोती है कि वह बस इतना चाहती है कि वह उनसे दूर चला जाए। इसी तरह मेयर की पत्नी भी बेड से कूदकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन महापौर उसे रोक देता है। अगले दिन वह राहेल से अपनी पत्नी के बारे में बात करता है। वह चिंतित है कि एक दिन वह रात में जाग जाएगी और वह चली जाएगी, लेकिन राहेल का दावा है कि यह उनकी किस्मत है। यह स्पष्ट है कि सभी लौटने वाले अपने घरों से भागने और एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सकता कि वे अपनी रात की बैठकों में किस बारे में बात कर रहे हैं। राहेल उस दिन डॉक्टर गार्डेट के पास जाती है और उससे पूछती है कि वह मैथ्यू को वापस सामान्य होने में कैसे मदद कर सकती है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वह उसे कभी भी वापस नहीं ला सकती जैसे वह मरने से पहले था। वह जितना अधिक कर सकता है वह सब कुछ याद रखता है जो उसकी मृत्यु से पहले हुआ था। डॉक्टर उसे मैथ्यू की एक क्लिप भी दिखाता है जिसमें कहा गया है कि वह 2 हफ्ते पहले राहेल से मिला था, जब वह उससे 2 साल पहले मर चुका था। राहेल अपने पति को वापस पाने की सभी उम्मीदों को खो देती है और घर लौटती है। कहीं और एक सुरक्षा गार्ड मैथ्यू और अन्य लोगों को एक खेत में पाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। तभी पास से जोरदार धमाका सुनाई देता है। उसके बाद लौटने वालों ने पूरे शहर में कई विस्फोट किए। वे सभी सड़क पर आते हैं और एक सुरंग में अपना रास्ता बनाते हैं। मेयर अपनी पत्नी के लापता होने के बारे में जानता है और उसकी तलाश में इधर उधर भागता है। वह अंततः उसे गलियों में पाता है और जबरदस्ती उसे कार में बिठा लेता है। हालांकि अन्य वापस लौटे लोग उसे गाड़ी चलाने से रोकते हैं। मार्था मेयर से पूछती है कि क्या वह थक गया है। जब वह जवाब नहीं देता है तो वह पूछती है कि क्या वह उनसे जुड़ना चाहता है। उसने महसूस किया है कि वह मौत के कगार पर है।
जैसे ही वह शांति से उससे बात करती है, वह मर जाता है और लौटने वालों में शामिल हो जाता है। इस बीच ईशम के घर पर सिल्वेन अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उसे जाने देना चाहती है, लेकिन ईशम जोर देकर कहता है कि वह बच्चे को हमेशा के लिए रखेगा। जैसे ही वे बात करते हैं, सिल्वेन दूसरी मंजिल की बालकनी से गिर जाता है। वह खड़ा होता है और एक वापसी करने वाले व्यक्ति से मिलता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विस्फोटों के प्रतिशोध में सेना एक रसायन के साथ वापसी करने वालों को गैस देकर प्रतिक्रिया करती है, जो एक स्थायी कोमा को प्रेरित करती है। कुछ पुनर्जीवित लोगों को सुरंगों में ले जाने के बाद मैथ्यू चिंतित राहेल के पास वापस जाता है। वह उसे सब कुछ बताता है जो उसकी घातक कार दुर्घटना के दिन हुआ था। उसे याद है कि उनका झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में अपनी कार में सवार हो गया। जब वह घर लौटा तो राहेल गायब थी, इसलिए वह उसकी तलाश में गया। यह जानते हुए कि दुर्घटना होने पर मैथ्यू उसकी तलाश कर रहा था, राहेल रोती है। वह सुरंगों में उसका पीछा करती है, अंधेरे में गायब होने से पहले उसे अलविदा कहती है। सुबह में सैन्य गाड़ियां वापस लौटने वालों के शरीर को हटा देती हैं। अंतिम दृश्य में शवों को कब्रिस्तान में उनकी कब्रों के ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे सब गायब हो जाता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।